आज दुनिया के नक्शे पर मौजूद इजराइल एक छोटा सा देश है, लेकिन इसका इतिहास हजारों साल पुराना और बेहद जटिल है। ये कहानी सिर्फ एक देश बनने की नहीं है, बल्कि धर्म, युद्ध, राजनीति और पहचान की लड़ाई की कहानी है। अगर हम लगभग 3000 साल पीछे जाएं, तो जिस क्षेत्र को आज इजराइल कहा जाता है, वहां यहूदियों का एक शक्तिशाली राज्य मौजूद था, जिसे किंगडम ऑफ इजराइल कहा जाता था। इस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण शहर था जेरूसलम, जो यहूदियों के लिए सबसे पवित्र स्थानों में से एक था। लेकिन इतिहास में यह क्षेत्र कई शक्तिशाली साम्राज्यों के बीच संघर्ष का केंद्र बन गया। पहले बाबिलोनियन साम्राज्य ने इस पर कब्जा किया और बाद में यह इलाका रोमन एम्पायर के नियंत्रण में चला गया। साल 70 AD में रोमन सेना ने यरूशलेम पर हमला किया और यहूदियों के पवित्र मंदिर को नष्ट कर दिया। इसके बाद बड़ी संख्या में यहूदियों को इस क्षेत्र से निकाल दिया गया। इस घटना के बाद यहूदी लोग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैल गए। इतिहास में इसे जूविश डियास्पोरा कहा जाता है। लगभग 2000 साल तक यहूदियों का अपना कोई देश नहीं था। 19वीं सदी के अंत में यूरोप में यहूदियों के खिलाफ भेदभाव और हिंसा बढ़ने लगी। इसी समय एक नया राजनीतिक आंदोलन शुरू हुआ, जिसे जायोनिज्म कहा जाता है। इस आंदोलन का उद्देश्य था यहूदियों के लिए फिर से एक राष्ट्रीय होमलैंड बनाना। इस विचार को सबसे ज्यादा आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति थे थियोडोर हेर्जल। उन्होंने सुझाव दिया कि यहूदियों को अपनी ऐतिहासिक भूमि में वापस जाकर अपना देश बनाना चाहिए। उस समय यह क्षेत्र पैलेस्टाइन के नाम से जाना जाता था और यह ऑटोमन एम्पायर के नियंत्रण में था। फिर आया वर्ल्ड वॉर 1। इस युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य हार गया और इसके बाद ब्रिटेन ने फिलिस्तीन पर नियंत्रण कर लिया। 1917 में ब्रिटेन ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की, जिसे बैफल डिक्लेरेशन कहा जाता है। इस घोषणा में ब्रिटेन ने फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए एक राष्ट्रीय होमलैंड बनाने का समर्थन किया। इसके बाद बड़ी संख्या में यहूदी लोग यूरोप और दुनिया के अन्य हिस्सों से फिलिस्तीन में आकर बसने लगे। लेकिन इस क्षेत्र में पहले से अरब लोग रहते थे, इसलिए दोनों समुदायों के बीच तनाव धीरे धीरे बढ़ने लगा। फिर आया इतिहास का सबसे भयानक दौर। 1939 से 1945 के बीच हुआ वर्ल्ड वॉर 2। इस युद्ध के दौरान एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में नाजी जर्मनी ने यहूदियों के खिलाफ एक भयानक नरसंहार किया। करीब 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी गई। इस दुखद घटना को इतिहास में द होलोकास्ट कहा जाता है। इस त्रासदी ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह विचार मजबूत हो गया कि यहूदियों को एक सुरक्षित देश मिलना चाहिए। 1947 में यूनाइटेड नेशंस ने एक योजना बनाई, जिसे यूनाइटेड नेशंस पार्टीशन प्लान फॉर पैलेस्टाइन कहा जाता है। इस योजना के अनुसार पैलेस्टाइन को 2 हिस्सों में बांटना था, एक यहूदियों के लिए और दूसरा अरबों के लिए। यहूदी नेताओं ने इस योजना को स्वीकार कर लिया, लेकिन अरब देशों ने इसका विरोध किया। 14 मई 1948 को यहूदी नेता डेविड बेन गुरियन ने आधिकारिक रूप से इजराइल के गठन की घोषणा कर दी। लेकिन जैसे ही इजराइल बना, तुरंत ही कई अरब देशों ने इस पर हमला कर दिया। इसी संघर्ष को इतिहास में अरब इजराइल वॉर 1948 कहा जाता है। इस युद्ध के बाद इजराइल एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हो गया। आज इजराइल दुनिया के सबसे विकसित और तकनीकी रूप से उन्नत देशों में से एक है। लेकिन इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष आज भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। यही कारण है कि मध्य पूर्व का यह क्षेत्र आज भी दुनिया की राजनीति का सबसे संवेदनशील और विवादित इलाका बना हुआ है। इतिहास की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी देश का निर्माण सिर्फ सीमाओं से नहीं होता, उसके पीछे हजारों साल का संघर्ष, संस्कृति और राजनीति छिपी होती है। अगर आपको ऐसी रोचक ऐतिहासिक और रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।